दोस्तों स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों काफ़ी दिनों से आप लोग वेट कर रहे होंगे कि भाई कोई एडमिशन के रिगार्डिंग कोई न्यूज़ नहीं आई है, ना जनरल बीएड डीएड की और ना ही स्पेशल बीएड डीएड की। डीएड तो होती नहीं स्पेशल, और मतलब एमपी बोर्ड से, तो बीएड की ही वेट कर रहे होंगे आप। तो दोस्तों आज काफ़ी टाइम के बाद थोड़ी सी बात आगे बढ़ी है। यूनिवर्सिटी में काफ़ी टाइम के बाद उन्होंने थोड़ा-सा खुल के बताया है हमारे लिए कि भाई आगे क्या होने वाला है, क्या हो सकता है। तो दोस्तों आप थोड़ा-सा पेशेंस रखिएगा और थोड़ा-सा मतलब अपने दिलों को थाम के बैठिए, क्योंकि थोड़ी शॉकिंग न्यूज़ है। जैसा कि आप थंबनेल में देख सकते हो कि न्यूज़ थोड़ी शॉकिंग ही है, और ख़ास करके उनके लिए जिनकी सेकंड काउंसलिंग होनी है और जिनकी फर्स्ट काउंसलिंग अभी तक हुई भी नहीं है, उनके लिए भी बहुत ज़्यादा शॉकिंग न्यूज़ है। तो दोस्तों आपसे निवेदन है, जो भी पहली बार चैनल पे आए हों तो सब्सक्राइब ज़रूर करके जाएँ, ताकि आपको एमपी बोर्ड से संबंधित सारी जानकारी ऑथेंटिक रूप से टाइम टू टाइम आपको मिलती रहे। तो दोस्तों टॉपिक पे वापस आते हैं। दोस्तों आप जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हो कि एमपी बोर्ड की ये मेन वेबसाइट है। ये यहाँ पे बीएड डीएड का जो भी काउंसलिंग वगैरह होती है वो यहीं होती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, यहाँ पे अभी भी कुछ भी नहीं दिखा रहा है, देयर इज नो करंट अवेलेबल ऐसा कुछ। और यहाँ पे जैसे ही आप ओके करोगे कुछ भी नहीं है, आप देखो बिल्कुल ब्लैंक है यहाँ पे। अब दोस्तों मैंने हमने यूनिवर्सिटी में आज बात की, तो उनसे हमने पूछा कि सर क्या हुआ? आपने बताया था कि भाई 15 से 16 तारीख तक आ जाएगी, कुछ प्रोग्रेस चालू हो जाएगी। तो उन्होंने कहा कि सर हमारे पास जो ऊपर से ऑर्डर आते हैं हम भी उसी के अकॉर्डिंग आपको हम बता देते हैं, जैसा हमको बोला गया कि भाई हाँ इतने तारीख तक हो सकता है। तो फिर हमने पूछा कि सर क्या हो सकता है, तो कुछ थोड़ा सा आप हमें थोड़ा खुल के बताइए, कि जिससे क्या है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं सर कि जो इंतजार में बैठ रहते हैं कि क्या होगा क्या होगा। तो बोले कि सर अभी हमें भी कुछ भी नहीं पता, पर इतना ज़रूर पता है कि यूजीसी जो इसको ग्रांट देती है, यूजीसी जो इनको कहते हैं जो मान्यता देती है, वो मान्यता इन्होंने अभी तक दी ही नहीं है। इन्होंने इस सेशन के जो 2025 वाली ईयर के लिए जो मान्यता होनी थी है, वो उन्होंने दी ही नहीं है। वो 24 के जो फर्स्ट काउंसलिंग जिनकी हो चुकी है उनके लिए तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, लेकिन जो सेकंड काउंसलिंग है उनके लिए जो अभी स्टे हुई पड़ी है, उनके लिए बहुत बड़ी समस्या है ये। क्योंकि दोस्तों ना तो आरसीआई ने स्पेशल वाले के लिए मान्यता दी है, और यूजीसी तो इस पूरी यूनिवर्सिटी को ही मान्यता देती है। तो यूनिवर्सिटी ही मान्यता ही नहीं रहेगी तो फिर कौन सा कोर्स कहाँ से कराएंगे इनको? इनके पास कोई अथॉरिटी नहीं रह जाएगी। तो यूजीसी का सबसे बड़ा रोल है दोस्तों। यूजीसी किसी भी विश्वविद्यालय अंदर आए हुए ये जो भी देश में संचालित होते हैं विश्वविद्यालय वगैरह, और उनके लिए मान्यता देने का काम करता है ये। अब यहाँ से मिली ही नहीं है, तो हमने पूछा कि सर कब तक मिल जाएगी या फिर मिलेगी कि नहीं मिलेगी? तो उन्होंने बताया है कि सर आप थोड़ा-सा पेशेंस रखिए। तो हमने बोला कि सर कितना पेशेंस रखें? सर आप देख लीजिए करीबन 4 से 5 महीने निकल चुके हैं फर्स्ट काउंसलिंग को हुए-हुए। तो बोले कि सर हमें भी पता है कि बच्चे परेशान हो रहे हैं, पर लेकिन हमारे हाथ में भी कुछ नहीं है, जैसा ऊपर से वो बताते हैं हम आपको बता देते हैं। फिर उन्होंने बोला कि 50-50 चांस है अभी भी। अभी भी श्योर नहीं है कि आप श्योर हो ही नहीं सकते कि आप काउंसलिंग होगी या नहीं होगी। 50-50 मत कीजिए, आप 70-30 कर लीजिए आप। इतना ही हो सकता है, 30% चांस ही है कि काउंसलिंग हो। 70% तो वो कह रहे हैं कि नहीं है सर काउंसलिंग के, क्योंकि अभी तो मान्यता ही नहीं मिली है, और मान्यता हमें नहीं मिलेगी जब तक दूसरे सेशन के मार्च अप्रैल में आपके और सबसे बड़ा जो कारण है ना, वो उन्होंने बताया है कि जो नई शिक्षा नीति जो लागू हो रही है ना, न्यू एजुकेशन पॉलिसी, और जो 2020 है जो, वो लागू हो रही है। उसमें क्या होता है दोस्तों, जिसने किसी ने एमए किया हुआ है, मतलब पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ है, जिसने पीजी किया हुआ है, उनके लिए बीएड वो 1 ही साल की हो जाएगी अब। और जो नई नई एजुकेशन पॉलिसी के हिसाब से बीएड 1 साल की ही हो जाएगी उनके लिए। तो कुछ के लिए तो फ़ायदा भी है, कुछ के लिए नुकसान भी है, क्योंकि उनकी 1 साल तो अभी भी चली गई, फिर 1 साल वही सेम टू सेम उनके लिए 2 साल, तब भी वही 2 साल रह जाएँगी। और जिन्होंने यूजी किया हुआ है उनके लिए तो 2 साल की रहेगी, उनके लिए 2 ईयर की रहेगी, और जिन्होंने पीजी किया है, पोस्ट ग्रेजुएट किया है, उनके लिए 1 साल की हो जाएगी। तो उन्होंने कहा इसका एक रीज़न ये भी है कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी ज़्यादातर स्टेट्स में लागू हो रही है अब, तो ये है कि हमें भी ये लागू करनी ही पड़ेगी। तो इसका भी एक रीज़न ये भी है कि भाई न्यू एजुकेशन पॉलिसी के लिए है। तो दोस्तों जानकारी जितना कोशिश करते हैं, हम रेगुलर हम जानकारी अपडेट करने के लिए यूनिवर्सिटी कॉल करते हैं कि भाई हमें कुछ ना कुछ जानकारी मिले, और तो आपकी हमको हम भी आपको टाइम टू टाइम आपको जानकारी पहुँचाएँ, क्योंकि आप भी बड़ा पेशेंस रख के बैठे हो दोस्तों, काफ़ी टाइम हो गया इसको।
तो दोस्तों अभी की न्यूज़ तो यही है कि आपको थोड़ा-सा और वेट करना पड़ सकता है, तो हमने पूछा सर कितना और वेट करें? तो आप थोड़ा-सा हमें बता दीजिए। उन्होंने कहा सर हम अभी भी कुछ नहीं बता सकते आपको। आज 21st है, लेकिन हम फिर भी आपको कुछ नहीं बता सकते कितना वेट करना पड़ेगा। कह रहा सर आप डेट की बात कर रहे हो, हमें तो अभी ये भी नहीं पता कि काउंसलिंग होगी भी कि नहीं होगी, क्योंकि अभी ना होने के चांस भी ज़्यादा हैं और होने के भी चांस हैं। तो दोस्तों अब इसमें तो अब कोई भी कुछ नहीं बता सकता। आप किसी से ही कोई भी अगर कोई अदर चैनल वाला भी ये बता रहा होगा कि भाई हाँ, मैं बताता हूँ आपको कब अ, होने वाली काउंसलिंग, तो ऑथेंटिक रूप से कोई नहीं बता सकता। एक अंदाज़े से बता सकता है आपको कि भाई कब हो सकता है, जब हो सकता है। लेकिन दोस्तों जी जो मैं आपको बता रहा हूँ यही ऑथेंटिक है, इसके अलावा कुछ ही नहीं है। मैं रेगुलर यूनिवर्सिटी कॉल करता हूँ, हर दूसरे तीसरे दिन यूनिवर्सिटी को कॉल करता हूँ। वो लोग भी ये जान चुके हैं कि मतलब ये मानेंगे नहीं भाई बिना इन्फॉर्मेशन लिए। तो उन्होंने आज आज तो नहीं, उन्होंने बताया तो कल परसों भी था कि भाई ये ऐसा होने वाला है। लेकिन मैंने कहा कि सर आप 2 दिन बाद और कॉल करूँ तो आपको थोड़ा-सा खुल के बता सकते हैं आप कि आप 2 दिन बाद अगर तो कोई इन्फॉर्मेशन होगी तो मैं आपको ज़रूर बता दूँगा। तो दोस्तों मैंने 2 दिन पहले भी मैंने कॉल किया था, मैंने सैटरडे को कॉल किया था मैंने। सैटरडे को यूनिवर्सिटी ओपन थी, तो उन्होंने कॉल अटेंड किया था वहाँ पे, और सैटरडे को कॉल किया था, तो उन्होंने कहा 2-3 दिन का आप वेट कीजिए और कोई इन्फॉर्मेशन होगी तब है। तो दोस्तों मैं सैटरडे को वीडियो इसलिए नहीं डाला कि कोई न कोई ऑथेंटिक रूप से जानकारी अगर सामने आए तो ज़्यादा अच्छा है कि आपको अ, टोटल जो इन्फॉर्मेशन है वो एक बार में मिल जाएगी। और लेकिन दोस्तों आज भी उनका वही जवाब था कि नहीं, कुछ नहीं है, आज भी कुछ भी जवाब नहीं उन्होंने दिया। तो दोस्तों क्या ही कर सकते हैं आप बताइए। तो दोस्तों थोड़ा-सा पेशेंस रखिए, और अगर कोई इसके ऊपर बैठा हो जैसे कि भाई इसी में हमें एडमिशन चाहिए, तो इसकी उम्मीद दोस्तों आप समझ लो 20% या 30% उम्मीद लगा के चले। बाकी अगर कोई कुछ और कर रहा हो, जनरल डी.एड वगैरह कर रहा हो, डिस्टेंस से नहीं कर रहा हो, वो रेगुलर बेसिस कर रहा हो, तो रेगुलर बेसिस में अगर किसी का एडमिशन हो रहा हो, तो वो वहाँ से ट्राई कर सकता है दोस्तों। और भी अदर यूनिवर्सिटी में अगर चाहो तो आप कोशिश कर सकते हो। बाकी इसका न्यू सेशन जब स्टार्ट होगा, मार्च अप्रैल में होगा न्यू सेशन इसका, तो तब इनको लिए यूजीसी ग्रांट देगा। तो नए चाहो तो आप नए भी सेशन में आप एडमिशन ले सकते हो। वैसे जहाँ तक मुझे उम्मीद है, जैसा उनकी बातों से लगा, तो बोल तो रहे थे कि सर जिनके फॉर्म भर चुके हैं, जिनके हो चुका है, तो शायद हो सकता है उनका एडमिशन इस बार हो जाए। लेकिन जो नेक्स्ट काउंसलिंग है, इसके बाद में कोई नेक्स्ट काउंसलिंग मान लो स्पेशल की तो आएगी ही नहीं, स्पेशल की तो सेकंड काउंसलिंग है ये बीएड की, और जनरल की जिनकी फर्स्ट काउंसलिंग है, तो हो सकता है उनकी सेकंड काउंसलिंग ना हो। फर्स्ट हो सकती है लेकिन सेकंड काउंसलिंग ना हो। तो दोस्तों कुछ थोड़ा बहुत मुझे जहाँ तक उनकी बातों से लग रहा था, ये मैं 100% श्योर नहीं कह सकता मैं, लेकिन दोस्तों जहाँ तक मुझे लग रहा है कि हो सकता है जो जिनके फॉर्म इनके भर चुके हैं, जिनका काउंसलिंग फॉर्म फिल हो चुका है, उनके लिए थोड़ा सा मतलब बेनिफिट हो सकता है। तो दोस्तों थोड़ा-सा बस ये है कि गॉड से प्रे कीजिए और थोड़ा-सा पेशेंस आप लोग रखिए। बहुत पेशेंस आपने रखा है, थोड़ा-सा और रखिए, जो भी कुछ होगा थोड़ी जल्दी ही क्लियर हो जाएगा। तो दोस्तों मिलते हैं किसी नई वीडियो में, किसी नई इन्फॉर्मेशन के साथ, और तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और सही तरीके से रहें। धन्यवाद दोस्तों।